इसमें पुरुष जो थे 7,191, 15,078, 7,191 पुरुष थे और 7,887 महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। जैसे कि आपको पहले पता है कि 858 पद निर्विरोध पहले हो चुके हैं और जो मतदाताओं की संख्या जो इस बार इस चरण में भाग ली है वो 11,48,044 और इसमें पुरुष मतदाता 6,01,858 और महिला मतदाता 5,46,000। अन्य मतदाता 21। ये कुल मतदाताओं की संख्या थे। डाल के बैठे हैं क्या? और मतदान केंद्र की संख्या जो हमने बताया बूथ हमारे थे आज में 2,190 बूथ है। रोहतास में 49.5 थे, कैमूर में 52.62%, औरंगाबाद 54%, गया 57.48, नवादा 47.72, जहानाबाद 50.93, अरवल 50.20, बांका 50.50, मुंगेर 44.52 और जम्मू 48%। एवरेज स्टेट का 50.54 3 बजे तक। और इसमें अगर ओवरऑल देखेंगे तो महिलाओं ने ज़्यादा भाग लिया है। स्टेट की एवरेज जो है 55.06 महिलाओं ने मतदान करने में भाग लिया है और पुरुष के हैं 46.67 ओवरऑल स्टेट की। अगर आप जिले वाइज भी जाना चाहेंगे तो रोहतास में 41% 58% फीमेल, कैमूर में 49.48% मेल ने भाग लिया मतदान में और फीमेल 55.75%, गया में 50.95 मेल, 64% फीमेल ने पार्टिसिपेट किया, नवादा में 43.35% फीमेल, 52.08%, जहानाबाद 47.76% मेल, फीमेल 54.09%, अरवल में 45.83% और 54.56% फीमेल, बांका में 51% मेल, 50% फीमेल। बांका जस्ट 1% जम्मू 44% मेल, 0.00% इस तरह से देखिए महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही है पूरे पंचायत चुनाव में। अभ्यर्थियों की भी संख्या उनकी ज़्यादा है और मतदान आज भी है उसमें भी उनकी संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। और मतदान जो है वो मेरे ख्याल से आप तो खुद बता सकते हैं किस तरीके से हुआ है। मतदान अत्यंत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और इसका एक है कि हमारे कंप्लेन रूम, हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अगर आप देखें तो और इतने सारे लोग मॉनिटरिंग करने के लिए लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कंप्लेन मात्र 37 के करीब पूरे दिन भर। इसमें से एक ईवीएम मशीन की खराबी की थी, वो मात्र 9 कंप्लेन थे। ईवीएम की बैटरी खराब होने की एक कंप्लेन थी, बायोमेट्रिक की 4 जगह पे कंप्लेन थी और हील बूथ कैप्चरिंग निकालन। तो इस तरीके से कहीं भी किसी तरह की कोई घटना न घटी। बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत ही शुद्ध स्वच्छ वातावरण में चुनाव हुआ है। और जो कि मैंने बताया कि किसी भी तरह की शिकायत नहीं आई। ये एक इंडेक्स है कि कहीं भी लोगों में किसी भी तरह का असंतोष या चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की थी इस बार आप सबों को पता है। और फिर भी जो हम लोगों ने कहा था कि जो बोगस वोटिंग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो
जो लेटेस्ट फिगर जो 3 बजे तक के हैं उसमें से करीब 26 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बोगस ब्रोकिंग करने आदि में बताए गए थे। इसमें से गया में 2 हैं, नवादा में 1 है, औरंगाबाद में 4 है, अरवल में 5 है, मुंगेर में 9 है, बांका में 5 है और ये कुल 26 है। तो कंप्लेन और पूरी चीज़ों को देखने से ही लगता है कि चुनाव अत्यंत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ, लोगों की बहुत बड़ी सहभागिता रही, महिलाओं की सहभागिता इंडिकेट करता है कि अत्यंत पीसफुल माहौल में निर्वाचन हुआ है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लोगों की सहभागिता मिली है, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष ढंग से चुनाव में भाग लिया है। और पहली बार जैसा आपको हमने बताया कि जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था वो सारे एक तरह से जितने भी हम लोगों ने निर्वाचन में इस बार जितनी तैयारियां की थी और जितने नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे सफल हो रहे हैं। इसके कारण चुनाव एक नए रूप में आ रहा है। जैसे आपको पता है ईवीएम का हम लोगों ने उपयोग किया, बायोमेट्रिक्स का हम लोगों ने उपयोग किया और फिर मॉनिटरिंग हम लोगों ने पूरी डिजिटाइज है। वी कैन मॉनिटर एवरीथिंग इन द सेंस दैट कि बूथ के पोलिंग पार्टी पहुँचे नहीं पहुँचे और ईवीएम बॉक्स कलेक्टिंग पार्टी जो किसी पार्टियों में पहुँचे नहीं पहुँचे, कि कहाँ पे है वोट पे उन्होंने बॉक्स ईवीएम डिलीवर किया नहीं किया, उसके बाद वापस स्ट्रॉन्ग रूम में जमा किए नहीं किए। इनफैक्ट साथ अगर कहीं भी ईवीएम खराबी हो रही है, कहीं भी किसी बूथ पे कोई घटना घटती है तो सारे अलार्म उनके पास है, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, तो चाहे तो कभी भी कोई अलार्म से हमें सूचित कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन डिजिटाइज मॉनिटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंचायत इलेक्शन एंड अदरवाइज ऑल्सो इफ यू सी जो डिजिटाइज जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, उसमें काफ़ी चीज़ों में हम लोग पहली बार कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम लोग छोटे छोटे इशूज़ भी जैसे हैं वोटर्स के लिए। अगर बूथ को अगर वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया है तो वो लोगों को सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने उसी कलर कोड में बनाया जिस कलर में उनके बैलेट पेपर ओरिजिनली होते हैं। उनके बैलेट पेपर चाहे ईवीएम में भी एक बैलेट पेपर रहता है, तो उस कलर कोड में ताकि उनको पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा हम लोगों ने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस जनरेशन किया है about the biometrics, about the EVM, about the online monitoring, about the whole process of election। आप लोगों ने देखा और अखबार में आए हैं इस तरीके से लोग जाएंगे बूथ पे जाएंगे तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया को करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी, इसके अलावा हम लोगों ने लोगों के लिए बनाया है वीडियो जिसके द्वारा बूथ पे क्या करना है, कैसे करना है, मतदान क्या करना है, लोगों जो उनके कैंडिडेट है उनके बारे में सूचना कहाँ पे दे सकती, सारी चीज़ों की हम लोगों ने जानकारी दी है। इन्हें इन सेंस का लोगों को काफ़ी बारीकियाँ समझ में नहीं आती है, तो उन्हें सरलीकरण करके उन्हें बताने का प्रयास किया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलेक्शन को नहीं समझता हो वो भी उस बातों को समझ। तो ये सारी चीज़ों का प्रतिफल ये हो रहा है कि लोगों में जन जागरण नई तरीके का ही है और जो सही तरीके के लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और जो गलत तरीके के लोग हैं वो उनका मनोबल टूट रहा है। और ये बात आप लोग भी जान रहे होंगे, आप लोगों ने खबर क्या होगा और ये सबूत है कि शिकायतें अत्यंत कम आई। मेरे ख्याल से पहली बार इतनी कम शिकायतें आई होंगी डिस्पाइट दैट कि हम लोगों ने इतनी सारी व्यवस्था की। और वो इस कारण से कि हम लोगों का अनुश्रवण जो है वो बिल्कुल सीधल बूथ तक, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम लोग बूथ तक जा सकते हैं किसी बूथ में क्या समस्या है। लास्ट जो माइल है वहाँ तक हम लोग पंचायत इलेक्शन जिसे माना जाता है कि बहुत ही इंटेंस चुनाव होता है और बहुत ही ज़्यादा जिसमें हिंसा की प्रबलता रहती है, वो इतना पीसफुल शांतिपूर्ण ढंग से और बिल्कुल अच्छे माहौल में हुआ है। कितना मतदान हुआ है? 3 बजे की बातें हो रही है, 3 बजे के बाद सेट पूरा बैठा हुआ क्रेडिट में है कि कैसा काम कर रहा है, तो अपडेट क्यों नहीं? अपडेट आ रहे हैं जब फिगर हम तभी आ रहे हैं। जस्ट नाउ यू लिसन टू मी आल्सो, यू वांट टू स्पीक देम, प्लीज कंटिन्यू।
see, the point is that there is a problem with the server involved. So everything, though we are using all the IT gadgets, but unless it is a statutory report, we don't claim it. Are you getting it? Because election is a statutory thing. So as a result, unless there is a report from RO and BO in writing, we don't publicize it. We don't. So these are all there. एक घंटे हो गए। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि मेरा सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेहतर काम किया है। अगर आप समझ गए तो समझे हम आर्गुमेंट करना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द स्टैट्यूटरी रिव्यू। अगर आप काउंटिंग भी कभी देखते होंगे तो देखते होंगे लोगों को पता चल जाता है काउंटिंग का रिजल्ट क्या होगा, सब चले जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता है। स्टैट्यूटरी थिंग्स दिस इज अ स्टैट्यूटरी। बहुत सारी जगह सर बायोमेट्रिक हाँ